पूरे देश की नजर राज्यसभा चुनाव पर है। जी हां, उसके लिए 5 मार्च को नॉमिनेशन होगा और 16 मार्च को मतदान और रिजल्ट भी आएंगे। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की भी 5 सीटें खाली हो रही है और नंबर गेम कहता है कि अपने एक व्यक्ति को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए आपको 40.5 या 41 विधायकों की जरूरत होगी। और ऐसे में बिहार का नंबर गेम बता रहा है कि अगर विपक्ष को 5 में से एक सीट जीतना है तो उसके वो योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला याद रखना होगा। एक है तो सेफ है। बिहार में 243 विधायक हैं और इसमें से 202 एनडीए के विधायक हैं और विपक्ष के पास एग्जैक्टली 41 नंबर है। एक है तो सेफ है। फिलहाल विपक्ष की अगर हम बात करें तो महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, आईपी गुप्ता की पार्टी और साथ ही लेफ्ट पार्टी के 3 विधायक हैं। और ऐसे में अगर विपक्ष को एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक का साथ मिल जाएगा तो विपक्ष की तरफ से 1 सीट राज्यसभा की पक्की हो जाएगी। बता दें कि इसके लिए आरजेडी को एआईएमआईएम और बाकी दलों के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा और इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव की भूमिका बड़ी हो जाती है। पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता कैसे समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। राज्यसभा चुनाव में आंकड़े का गणित बिल्कुल क्लियर है कि 4 सीटें एनडीए को जा रही हैं, लेकिन जो 5वें सीट का सवाल है तो पूरा विपक्ष, हमें इस बात को मानने में कतई गुरेज नहीं है कि 41 सीटों पे सिमटा हुआ है और 41 वोटों की ही जरूरत है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो एक एक विधायकों को कोऑर्डिनेट करना होगा, इंक्लूडिंग बीएसपी, इंक्लूडिंग एआईएमआईएम, उनसे भी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होगा और कहीं से भी इस बात की समझ आपस में होनी चाहिए कि जो 5वीं सीट राज्यसभा की है वो हमारे हाथ से ना निकले और इसके लिए दिल को थोड़ा बड़ा भी करना होगा। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, मुझे पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन जो है वो होगा और खास तौर से जो 5वीं सीट है राज्यसभा की वो महागठबंधन के खाते में आएगी। फिलहाल नंबर गेम तो ये बता रहा है कि अगर विपक्षी एकता को याद रखें, विपक्ष एकता अगर ना भूले तो एक उनका व्यक्ति राज्यसभा जा सकता है। लेकिन अगर विपक्ष में फिर से कोऑर्डिनेशन का अभाव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जैसा दिखा तो उसके बाद विपक्ष के लिए भगवान ही मालिक है वाली स्थिति फिर से हो जाएगी और 5वीं सीट भी बीजेपी एनडीए निकाल सकती है। क्योंकि अगर हम एनडीए की बात करें तो उनके पास 202 है, जिसमें से क्लियर कट 4 सीट उनकी निकल रही है। 4 सीट ऐसे निकल रही है कि 162 विधायक उसके लिए चाहिए और बच गए 40, मतलब एक भी क्रॉस वोटिंग उन्होंने करा दी एआईएमआईएम से, बीएसपी से, आईपी गुप्ता से, किसी से भी, तो उनका 5वां राज्यसभा सीट का भी फंडा क्लियर हो जाएगा और 5 सीट एनडीए के खाते में आ जाएगी। और ऐसे में आरजेडी को सुनिश्चित करना होगा कि 1 सीट विपक्ष के खाते में अगर आती है तो इसे विपक्ष मोरल विक्ट्री के तौर पर देख सकता है और जो विपक्षी एकता गाहे बगाहे सवालों में रहती है वो विपक्षी एकता पर स्टैंप लग जाएगा कि नहीं, विपक्ष एकजुट है और दूरगामी परिणाम के लिए विपक्ष हमेशा साथ रहता है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प एआईएमआईएम के एक बयान ने बना दिया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का संदेश देते हुए जो एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि भाई एआईएमआईएम इस बार अपना कैंडिडेट देगा। मेरी एआईएमआईएम से बातचीत हुई है और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बड़ी तेजी से एआईएमआईएम एक बिहारी कैंडिडेट को ढूंढ रही है और जैसे ही उनका कैंडिडेट पक्का हो जाएगा वो नाम भी अनाउंस कर देगी। और ऐसे में आरजेडी को इस बार बात करना होगा एआईएमआईएम से और एक प्लेटफॉर्म पर सबको आना होगा और कोऑर्डिनेट करके अपने 41 सीट के दम पर यह सुनिश्चित करना होगा कि एक व्यक्ति 5 में से जो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है उसमें एक व्यक्ति विपक्ष की तरफ से जरूर जाए और इसमें बीएसपी और एआईएमआईएम की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक और फैक्टर आपको बता दूं कि अगर आरजेडी ने इनिशिएटिव नहीं लिया तो नीतीश कुमार एआईएमआईएम के साथ बातचीत करके किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी एआईएमआईएम का वोट दिलवा सकते, क्योंकि एआईएमआईएम के लोग नीतीश कुमार के गुड बुक्स में रहते हैं। अख्तरुल इमाम तो खुद जेडीयू से ही एआईएमआईएम में आए हैं और वो अक्सर नीतीश कुमार के साथ मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो अगर आरजेडी ने कोऑर्डिनेट नहीं किया तो फिर नीतीश कुमार अपना दांव चलेंगे। ये आरजेडी को देखना होगा कि कैसे एआईएमआईएम को अपने साथ लेकर
राज्यसभा की 5 में से 1 सीट विपक्ष के लिए सुनिश्चित किया जाए। अगर जरूरत पड़े तो इसमें आरजेडी को एआईएमआईएम के उम्मीदवार को भी सपोर्ट कर देना चाहिए ताकि सीट जो है वो एनडीए के खाते में न जाए। बेशक इससे इमीडिएटली आरजेडी का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन दूर की पॉलिटिक्स में बड़ा फायदा तेजस्वी यादव का हो सकता है।